मैं आप लोगों के बीच में हूँ। एक बड़ी बात कि योग चिकित्सा पे जो मैंने पुस्तक लिखी थी, कई लोग उसको पढ़ चुके हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं जिनके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, उन बीमारियों से चूँकि लोग ग्रस्त तो हैं। आज की तारीख में क्या हो गया है, अब अपन मेन टॉपिक पे आ रहे हैं क्योंकि समय तो आपका बहुत कीमती है। एक-एक पल आप लोगों ने बोला मैं संगठन के बारे में बोलूँगा तो काफ़ी मुझे समय चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 2 घंटा भी अगर मुझे समय संगठन के बारे में बोलने का मिलेगा तो कम पड़ जाएगा। विपिन पथिक जी इतना बड़ा नाम है कि हम सब उनको जानते हैं। पूरा संगठन जो अपने हरेंद्र भाई हैं, उनका भी मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, उनका बेटा भी अभी गुज़र गया कुछ दिन पूर्व और काफ़ी हम सबको दुःख हुआ। हमने काफ़ी अपनी मन्नतें और कामनाएँ बाबा महाकाल से भी किया था, पर कुछ नियति में था लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कार्य कर रहे हैं। योग के क्षेत्र में ये बड़ी बात है, जहाँ लोग टूट जाते हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि योग के माध्यम से उनके अंदर अथाह ऊर्जा है, अंतर्मन में अथाह शक्ति है, जिसके कारण वो कार्य कर पा रहे हैं। और उड़ीसा क्षेत्र से आते हैं, उन क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं, जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन और पूरे देश में ऐसे कई संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा संगठन जो सबको लेके चल रहा है और योग चिकित्सा। आज के दौर में क्या हो गया, योग क्लासेस बहुत हो गई और योग चिकित्सा क्या होती है? सबसे पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो योग चिकित्सा जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ठीक करते हैं। अब आज का टॉपिक पुरुष भांजपन अगर उसको अपन बोला जाए हिंदी में, और मेन इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? उसका क्या कारण है? वो आप सब लोग उसमें से भली-भाँति परिचित होंगे। हम मोबाइल रखते हैं नीचे की जेब में, हम लैपटॉप रखते हैं अपनी थाई पर और हम सबको पता है कि जो हमारा शरीर है, उसकी संरचना ईश्वर ने इस तरह से की है कि हम उसको लंबे समय तक स्वस्थ रहकर जी सकते हैं। लेकिन ये जो भारी संसाधन हमको मिल गए, इनसे जो हीट और इनसे जो रेडिएशन जनरेट हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जब हम इसके आदी हो जाते हैं, तो इसके कारण कई समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा हम उस पे बात करते हैं, लेकिन उस पे बात करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि उस टॉपिक के लिए आपको शरीर की एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एनाटॉमी को आपको समझाने की कोशिश करूँगा और कम समय में आपको उसके योगासन भी बताऊँगा। क्या आपको उसके अंदर कैसे उपयोग करना चाहिए, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हर बीमारी के बारे में जानकारी हो। ज़रूरी है कि वो बीमारी हम में से किसी को हो, भगवान नहीं करे वो किसी को भी कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन आपको आप आने वाला समय योग चिकित्सा का ही है। आपसे जो भी व्यक्ति आएगा वो किसी भी तरह की बीमारी शेयर कर सकता है और आपने अगर सोचा कि नहीं मुझे तो इन सब से क्या करना है, ये सब मुझे क्या सीखना, तो मैं आपको बता दूँ कि आप फिर उसकी मदद नहीं करते। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो, मेरा पूरा रिसर्च मैं जीवन भर का जो है, वो आपको देना चाहूँगा। इस बीमारी के लिए काफ़ी अच्छा जैसे कुछ इस तरह मरीज़ मेरे पास आते हैं, उनके नाम लेना ठीक नहीं होता, लेकिन कई तरह के जो मरीज़ आते हैं, उनको बहुत अच्छे प्रॉफ़िट मिले हैं। योग और आयुर्वेद दोनों को जोड़ दिया और उसके माध्यम से उनको इसके फ़ायदे मिले हैं और लंबे समय तक उनको जो बीमारी थी जिससे वो परेशान थे, उस तो क्या होता है? देखिए, एक हमारी एज होती है, जैसे आज हम अगर बात करते हैं युवावस्था की, तो जब हम 12 से लेकर हम 16 साल, 17 साल तक रहते हैं, एक अवस्था अलग है, किशोर अवस्था। उसके बाद की अवस्था जो हमारी युवावस्था में आ जाते हैं, तब इस तरह की कोई बीमारी या इस तरह का कोई हमको घेरता नहीं है, शरीर के अंदर कोई रोग हमको घेरता नहीं है। लेकिन जैसे हम 30 के ऊपर निकलते हैं, तो हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो वो हार्मोन होता है जिसके कारण ये जो सारी शक्ति हमें ईश्वर ने प्रदान की है हम उसका उपयोग कर पाते हैं। तो अगर वो लेवल कम होता तो क्या हो जाता है? देखिए एक युवावस्था के व्यक्ति में और एक है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का मैं एक फोटो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक चित्र मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, होस्ट मुझे या कुछ बनाना पड़ेगा? हाँ, ठीक। चलिए तो इस फोटो को देखिए सबसे पहले आप और फिर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक फोटो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका लो हो गया तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका लो हो गया तो शरीर के अंदर क्या होगा? आपका शरीर पूरा ढिलाई लेता हुआ हो जाएगा, शोल्डर झुके हुए, पेट आपका जो होता है, ये पेट आपका टमी पूरा बाहर आ जाए, ठीक है? आप ऐसे एक बुजुर्ग के समान लगने लग जाएंगे, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपके जो पूरे जितने भी चेहरे का ग्लो होता है वो खत्म हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएँगी।
और आप थोड़े से में थकान आपको होने लग जाएगी। हाई टेस्टोस्टेरोन, अगर आपका लेवल अच्छा है, इको कर शरीर रही है अच्छा क्या? बदन रहेगा पूरा, कि आपके शरीर का वजन, और उसके अलावा आपके जो भी मिलिंद मांसपेशियां सर, हैं, आपको आप थकान नहीं होगी, आवाज इको कर रही आप है यंग शायद। रहेंगे हमेशा, उम्र कितनी भी हो जाए, उम्र केवल आपके लिए एक नंबर मात्र रह जाए। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है शरीर का, तब अब ये ठीक कैसे रहता है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ठीक कैसे रहता है। आपने देखा होगा कि इसके बाद कई लोगों का पेट, अच्छी वर्जिश वगैरह भी करते हैं तो भी पेट बाहर आ जाता है। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो वो रोज घूमने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, उनका भी पेट बाहर आ जाता है। वो मेरे से पूछते हैं आके कि क्यों बाहर आ, तो मैं उनको, अब चूंकि अगर वो क्लास में होते हैं, हमारे पास में का समय होता है, तो हम उनको बता पाते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम आ रहा है, उसके कारण आपको इनफर्टिलिटी की समस्या भी होती है। ज्यादा कम आ जाए तो क्या होता है, व्यक्ति बुजुर्ग की तरह हो जाता है। बुजुर्ग मतलब एक उम्र जब बढ़ जाती है, ज्यादा ओल्ड एज हो जाता है, उसके पूरे चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बचती है, शक्तिहीन हो जाता है। एक अपन लोग जैसे शास्त्रों में ही पढ़ते थे और कई जगह पढ़ते हैं, जो आयुर्वेद के ग्रंथ उसमें बोला गया वीर्यवान व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, तो ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, ऊर्जावान और वीर्यवान। तो योग हमको क्या सिखाता है, योग हमको सिखाता है कि हम शरीर पे भी ध्यान देते हैं, आध्यात्मिक भी ध्यान देते हैं, भावनात्मक भी ध्यान देते हैं। अब लोगों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में हो गई तनाव, और तनाव के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। एक और जो समस्या है वो बहुत ज्यादा, जो युवा अवस्था में कई लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, और वो लोग पोर्न मूवी वगैरह देखने लग जाते हैं, तो उसके कारण भी ये समस्या बढ़ जाती है, और गलत संगति का असर उसमें जरूर होता है। तो हम जो बोलते हैं यम नियम का पालन करना, योग वाले बोलते हैं, आपको जैसे अष्टांग योग की बात आती है, यम नियम की बात आती है, तो वो यही है कि यदि आपने यम नियम का सही ढंग से पालन किया, तो आप व्याधियों से बच जाएंगे। केवल योग करने से नहीं बचे, केवल आसन करने से नहीं बचे। तो इसलिए मैं पहले नंबर पे आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया कि अगर शरीर से वो कम हो जाता है तो क्या होता है। इससे अगर आप बोलेंगे कि आप स्वस्थ शरीर जैसा व्यक्ति काम कर रहा है वैसे काम करे, तो वो नहीं करता। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं इसके एनाटॉमी। तो इसका एनाटॉमी क्या है उसको समझ लीजिए, मैं एक फोटो के माध्यम से फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेन रिप्रोडक्टिव, और इसके लिए मैं आपको एक फोटो ले रहा हूँ। पहले मैं आपको इंग्लिश में इसके बारे में थोड़ा सा फिर अपन उस पर बात करेंगे। देखिए इसमें एक सबसे जो मेन टॉपिक हमारे लिए आज के लिए जरूरी रहेगा, जो हम योग में बात करेंगे, वो इस ब्लडर की बात करेंगे। ठीक है, कैसे हम उसको योग के कौन आसनों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब सबसे जो मेन बात है, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर, ये स्क्रोटम का हिस्सा है, इसके अंदर हमारे टेस्टिस रहते हैं। वो टेस्टिस हमारे स्पर्म को जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, जो आप देख रहे हैं ये गुठली के आकार के, जैसे दो टेस्टिस होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को जनरेट करते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो 60 माइक्रोमीटर का एक स्पर्म का अगर देखा जाए तो सूक्ष्म इकाई होती है शरीर, शरीर के अंदर से जो एक द्रव बनेगा उसके अंदर ये रहता है स्पर्म। और अब देखिए क्या होता है, किडनी का आपने नाम सुना होगा, किडनी क्या करती है, यूरिन को बनाती है शरीर के अंदर, और यूरिन जो होता है वो ब्लेडर में जाता है। तो ये ब्लेडर यहाँ पे, ये यूरिन यहाँ पर इकट्ठा होता है ब्लेडर में। ठीक है, और यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा, ये यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा एक नस दिख रही होगी आपको, ये नस नली के समान यहाँ से ब्लडर से आ रही है। तो इस यूरेथ्रा के माध्यम से आप अपना जो हम यूरिन होता है उसको हम शरीर से बाहर करते हैं। अब यूरिन, और हम बात कर रहे हैं जो वीर्य की बात कर रहे हैं, स्पर्म की बात कर रहे हैं, वो दोनों का सिस्टम इन्हीं जगह से एक साथ संचालित होता है। तो अब देखिए वास डिफरेंस नली जो होती है उसके माध्यम से ये टेस्टिस, यहाँ पर टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म बना। और ये स्पर्म क्या होता है, वास डिफरेंस नाम से ये नली गई हुई है, ये इसका नाम है। और इस नली को इंडिकेट किया गया है, ये नली को, मैं इसको हटा देता हूँ, सारे जो कलर ऊपर से आ रहे हैं तो आप और अच्छे समझ पाएंगे। अब मैं वापस से पेन को ले रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये नली को दिखाया गया है, ये नली दर्शाई है।
वाल डिफरेंस, इसका काम क्या है? जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने हैं, इस स्पर्म को क्या करता है ये यहाँ से पूरा घुमाकर इसको बाहर लाता है, और ब्लडर से इसका यू टर्न लेकर, ये यू टर्न लेकर यहाँ पे एजुकेलेटर के डक्ट के अंदर, ये यहाँ पर बीच में एक एजियुलेटर डक्ट के नाम से यहाँ पर एक ग्रंथि है, उसके अंदर लेकर आता है। यू टर्न मतलब ये देखिए नीचे से शुरू हुआ, वापस से मैं ये हटा देता हूं, टेस्टिस में बना, और टेस्टिस से वाल्व डिफरेंस के माध्यम से, नली के माध्यम से ये ब्लडर से यू टर्न लेते हैं, मतलब यहाँ से पूरा घूमते हुए और यहाँ पर आ जाता है। इसको प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। एजुकेलेटर डक्ट में आता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से ही यूरिन बाहर हुआ, और यूरेथ्रा के माध्यम से ही क्या हुआ, हमारा जो स्पर्म होता है वो बाहर आता है वीर्य के माध्यम से। ये पूरा फिर इस मतलब जो आगे का हमारा हिस्सा है यहाँ से पूरा वो बाहर आ जाता है पेनिस के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। तो ये क्या होता है कि आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक वगैरह का बहुत ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग करने से क्या हो रहा है कि जैसे प्लास्टिक की थैली के अंदर अपन ने चाय लेके आ गए, उसका सेवन कर लिया, या अपन कुछ भी ग्रंथि उससे प्रभावित हो रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरे शरीर के मतलब जो ये तंत्र है। अब चलिए मैं पूरे फोटो हटा लेता हूँ, चलिए फिर अपन बात करते हैं आगे की। ये आपने उसको एनाटॉमी समझा। अब देखिए क्या होता है, अगर जब हम प्लास्टिक या इस तरह का कोई संसाधन लेते हैं, तो के अंदर जैसे अगर हमारे सड़क के आसपास जो नाली होती है, अगर उसमें प्लास्टिक की थैलियां जमा हो जाती है तो क्या होता है, वो नाली जाम हो जाती है, चौक हो जाती है। इसी तरह से प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग करने से वो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है। पानी की बोतल प्लास्टिक, हम चाय लेकर आ रहे हैं तो प्लास्टिक थैलियों में लेके आ रहे हैं, कुछ भी आजकल सब्जियां आ रही, जोमेटो से आ गई, स्विगी से आ गई, किसी भी जगह से, तो पैक होके आती प्लास्टिक के डब्बों में। वो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, हमको पता नहीं है। पर वो जाएगा तो कहाँ पर जाएगा, वो बाहर निकलने के लिए कौन सी जगह, यूरिन वाले जगह को इस्तेमाल करेगा, और वहां की नलियों को चोक करेगा, और उन्हीं नली से हमारा सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहीं से काम करता है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हिंदी में, इसको भी मैंने पूरा इंग्लिश में आप लोगों को समझाया है, और अब हिंदी में एक बात और समझा देता हूँ दूसरे फोटो के साथ। जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश में कंफर्ट नहीं रहे होंगे, उनके लिए हिंदी का उपयोग करता हूँ। इसके बारे में आसान भी बताऊंगा, वो सारी बातें कहीं आप थोड़ा सा उसमें समय लगेगा मुझे, पर अपन वहां तक पहुंचते हैं, पहले अपन उसका विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग योग के विद्यार्थी हैं और योग चिकित्सा के बारे में हम बात करें, इसलिए हमको क्या जरूरी है, उसका विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो हमारा वृषण कोष वाला हिस्सा है, ये बाहर रहता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम इंग्लिश में। वृषण कोष ये हमारा जो बाहर का पूरा हिस्सा है, इसको हम बोल रहे हैं। ये शरीर से अलग क्यों होता है, ये शरीर से बाहर क्यों होता है? ये शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि शरीर के तापमान पर हमारा स्पर्म बन नहीं सकता। तो हमारा स्पर्म किसमें बनेगा? शरीर के अलग तापमान पर ही हमारा स्पर्म बन सकता है, वो तापमान थोड़ा सा इसमें कम रहता है, उस कम तापमान में हमारा स्पर्म बनता है। अब देखिए, अब फिर फोटो हटा देते हैं, फिर बात करते हैं, फिर वापस फोटो लगा देंगे। अब देखिए, आप समझिएगा कि मैंने लैपटॉप लिया, और वो लैपटॉप मैंने थाई पे रखा। लैपटॉप मैंने कहाँ पर लिया, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, थाई को दिखाता हूँ, देखिएगा। अब जैसे मैंने एक लैपटॉप लिया, वो थाई पे लेके बैठ गया, घंटों में उसमें काम कर रहा हूँ, और उसके नीचे से क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती। वो गर्म होता है, हीट होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने लैपटॉप इस्तेमाल किया होगा तो वो हीट होता है। वो हीट होता है तो वो सारी गर्मी कहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी? उस हिस्से में इकट्ठी हो जाएगी जहाँ पे गर्मी की आवश्यकता नहीं है। और अगर वहां पर गर्मी ज्यादा इकट्ठी होगी तो क्या होगा? वो जो हमारे स्पर्म बन रहा है, स्पर्म बनने में कठिनाई होगी, और या स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। अब मोबाइल भी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। मोबाइल गर्म हो गया और लोगों ने कहाँ पे रख लिया? नीचे वाली जेब में रख लिया। ऊपर वाली जेब में रखना भी घातक है, पर गर्म मोबाइल करके उन्होंने जेब में रखा, अलग नहीं रखा, थोड़ी देर अलग कर लेते, ठंडा कर लेते। कई लोगों के मोबाइल बड़े हीट हो जाते हैं लगातार इस्तेमाल करने से, और उन्होंने जेब में रख लिया। वो भी कहाँ पर हीट जनरेट करेगा? वो भी हमारे वृषण कोष वाले हिस्से में, मतलब स्क्रोटम में हीट जनरेट करेगा। और उसके कारण क्या होगा, जो हमारे स्पर्म बनते हैं उसमें क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो खराब हो जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जनन क्षमता जो प्रभावित,
उसके जैसे बच्चे वगैरह जब होते हैं, जन्म होता है, तो उसके लिए ईश्वर ने हमको शक्ति प्रदान की है, तो वो जो सेक्सुअल लाइफ की जो हमारी शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। फिर मतलब व्यक्ति मतलब उसका या तो मन नहीं होगा, या उसके पेनिस में जो टेंशन होती है, जो तनाव होता है, वो खत्म हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे वो उसको हम जो सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि नपुंसकता उसके अंदर उस कैटेगरी में व्यक्ति पहुंच जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कब उस कैटेगरी में पहुंच गया। बहुत ज्यादा अधिक तनाव लेने से, स्ट्रेस लेने से, धूम्रपान, बहुत ज्यादा धूम्रपान। अब धूम्रपान क्या करता है? अब ये सब मस्तिष्क का काम है। देखिए, आपने मान लीजिए दारू का सेवन कर लिया, आपने सिगरेट का बहुत ज्यादा सेवन कर लिया, तो वो क्या करता है? नशा नशा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और हमारा शरीर को नियंत्रित कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क हर एक पॉइंट को नियंत्रित करेगा। अब क्या हो गया कि हमारे मस्तिष्क में हमने नशे का आदी बना दिया। तो जब हम मतलब जब सेक्सुअल लाइफ में जा रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, जब हमको जरूरत पड़ रही है, तो पता चले कि वो नशे के कारण हम नपुंसकता की ओर चले। और हम तभी लोगों से योग वाले जितने भी लोग हैं, अनुरोध करते हैं कि धूम्रपान से दूर रहें, धूम्रपान हमको नहीं करना। चलिए, ये मैंने बहुत कम समय में आपको कोशिश करी कि मैं आपको एनाटॉमी उसको समझा पाऊँ, और जो शरीर का उसका विज्ञान है वो मैं आपको बता पाऊँ। तो अब अपन बात आती है योग पर। तो देखिए, हमारा जो पेल्विक एरिया होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ऊपरी, पहले हम दिन भर जो सामने दिखता है, फेस पे अगर एक फुंसी भी हो जाए तो आपको दिखेगी, बड़े परेशान हो जाओगे, उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन कोई से अपन बात करते हैं कि कमर के नीचे वाले हिस्से के रोग अगर किसी को दूर करना है, माता बहनों के भी रोग होते हैं, उनको अगर दूर करना है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उनको जब दूर करने की बात करते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम भी है तो किसी को शेयर नहीं कर पाती। हम योग चिकित्सक हैं, जब हमारे पास में लोग आते हैं तो जब सब चले जाते हैं, जब वो इस तरह की प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं। पुरुष तो और ही नहीं करता है। वो आता है तो वो बोलता है कि वो एक अलग तरह की भाषा में बोलता है, कि वो बोलता है कि मेरे दोस्तों को इस तरह की प्रॉब्लम है सर, उसको क्या करना चाहिए। वो हमको खुद के नाम से नहीं बताता। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल में होता है। वो हमसे बोलता है कि सर इसकी कोई औषधि है, इसके कुछ योग हैं, तो हमको एक लिख के दे दीजिए, एक चार्ट में बता दीजिए, तो हम वैसा कर लेंगे। वो चार्ट बना के देने में कोई बड़ी बात नहीं, हम चार्ट बना के उसको दे सकते हैं। मेरी किताब में भी वो पूरा चार्ट है। लेकिन वो चार्ट से क्या होगा? क्या वो योग को सीख पाएगा? क्या वो उन योग को कर पाएगा? और योग, हर बीमारी के हिसाब से योग अलग अलग होता है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, हर बीमारी के हिसाब से योग अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि उसको उस तरह की जो बीमारी, उसने बोल दी कि मुझे इनफर्टिलिटी की समस्या है, और आपने उसको योग भी बता दिए, लेकिन उस योग से जब थेरेपी की बात आती है, तो योग 20 सेकंड 30 सेकंड में फायदा नहीं करेगा। क्या आपने 20 सेकंड का आसन कर लिया, 30 सेकंड का आसन कर लिया और बोले 1 घंटा मेरा हो गया कंप्लीट, में जाता हूँ? नहीं, उस आसन का समय निर्धारित है। उस समय के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, तब जाकर वो उससे निदान पा पाएगा। लेकिन जड़ मैंने बता दी कि जड़ कहाँ पर है? जड़ धूम्रपान पे, जड़ मोबाइल में है, जड़ लैपटॉप में है, इस तरह की समस्या तनाव में जड़ है। और योग आपके तनाव को भी दूर करता है। तनाव को दूर करेगा तो आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, और खुशी उसी व्यक्ति की लाइफ में आ सकती है जो वीर्यवान है, जो ऊर्जावान है। तो ऊर्जावान और वीर्यवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तनाव से भी मुक्त होना पड़ेगा। तनाव से मुक्त होने के लिए योग को अपनाना पड़ेगा। अब योग को अपनाने की बात है, चलिए अब देखिए, अब होता है कि योग क्लास होते हैं, अब उस तरह की योग क्लास आप लोग, ठीक है, अब करके दिखाने, अभी तक बातें करी थी, अब करके दिखाने की बारी है। अब करके दिखाएंगे आपको कैसे ठीक किया जाए। समस्या पे बात हो गई, समस्या कैसे जनरेट होती है ये बात हो गई, कौन से शरीर में कौन से हिस्से में तनाव कम हो जाता है, फिर वहाँ पे ब्लड जाना बंद हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, एक और बात होती है जिस पे बात करना जरूरी है, थोड़ा खुल के बात करनी पड़ेगी। क्या होता है? कुछ गोलियां आ गई, वो गोलियां मार्केट में उपलब्ध है, व्यक्ति उन दवाइयों का सेवन कर लेता है। इनफर्टिलिटी जिसको समस्या शुरू हो गई, वो दवाई और सलाह ना, अपन मन मर्जी से गूगल देख के, मेडिकल वाले से पूछ के दवाई ले रहे लोग। मेडिकल वाले के पास गया, मेडिकल में मेरा दोस्त था, मैं उसके पास बैठा, उसकी दुकान पर हर 5 मिनट में एक बुढ़िया क्या दे दो, थोड़ी देर में मेरे को जिज्ञासा हुई क्या बुढ़िया बेच रहा है भैया ये। उन्होंने बोला कि ये लोग सेक्स की दवा लेके जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग लेके जा रहे हैं, 20-20 30-30 रुपए की दवाएं खा रहे हैं। क्या मालूम उसका नाम क्या है, डिसएडवांटेज क्या, कुछ भी नहीं पता। केवल मेडिकल से ले ली और खा ली, और उन्होंने बोला ठीक है अपना काम हो गया। लेकिन वो नुकसान हो गया, समझिएगा। आपके सारे शरीर का ब्लड प्रेशर अगर उस हिस्से में कन्वर्ट कर दिया जाए,
आपके यौन अंगों में अगर सारे शरीर का ब्लड प्रेशर का हिस्सा कन्वर्ट कर दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए वहां पे तनाव और थोड़ी देर के लिए वहां पर आपको लगेगा कि मेरे अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या खत्म हो, लेकिन उसके कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और हुआ, एक परिचित को हार्ट अटैक आ गया, कम उम्र के थे, 45 साल। मुझे मिले ठीक होने के बाद, डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया। मिले, बोले कि यार मुझे हार्ट अटैक क्यों आया होगा? तो मतलब आप बताइए क्यों आया होगा? बोले मैं पाउच ज्यादा खाता हूँ, गुटखा ज्यादा खाता हूँ, इस कारण आया। मैंने बोला आप और किसी से झूठ बोलेगा, मुझसे मत बोलिए, चिकित्सक से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बोले कि फिर क्यों आया होगा? मैंने बोला आपने कहीं ना कहीं गलत दवाओं का सेवन किया होगा। ये बताएंगे तो मैं आपको खुल। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने इस तरह की दवाओं का लगातार सेवन किया और उसके कारण क्या हुआ, शरीर के अंदर हार्ट अटैक की समस्या है। अब वो दवा कंपनी को कोई पकड़ने जा नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं कि हार्ट अटैक आया क्या। तो हार्ट अटैक की बहुत बड़ी समस्या का कारण ऐसी गोलियों का सेवन करना भी है। गहरे रिसर्च के बाद में आपको ये बातें बोल रहा हूँ, मैं किसी दवा कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ और ना मैं किसी का विरोधी हूँ, ना मैं किसी डॉक्टर का विरोधी हूँ। पर मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के रोगों का बहुत बड़ी जड़ ऐसी दवाएं हैं। आप पेन किलर लेते हैं, आप कुछ भी बिना मन मर्जी के गूगल से देख के लेते हैं, या किसी जगह से आपने मन मर्जी की कोई दवा खा ली, तो उसके साइड इफेक्ट आपके यौन अंगों पर भी हो सकते हैं और होते ही हैं, पर लोग इस बात नहीं करते। तो आइए बात करते हैं आसनों की। तो चलिए अब अपनी योग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हम योग क्लास और पूरी की पूरी केंद्रित इस बीमारी पर, इनफर्टिलिटी की समस्या। और ना सिर्फ इनफर्टिलिटी की समस्या, वो जो माता बहनों में पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं, ही योग उनको लगभग लगभग काम आए। तो जो मेरी माता बहन भी अपने आप को अलग ना माने, इस तरह की समस्याओं से संपर्क में उनके रोगों से दूर करिए। भारत को रोग मुक्त करना है, ये अभियान हमारे विपिन पथिक जी और उनकी पूरी टीम ने चला रखा है। तो हम इसी अभियान के अंतर्गत आज बात कर रहे हैं और पूरे गहरे रिसर्च के साथ उस योग को समझेगा। केवल बातें नहीं है, करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको वो योग करना है। चलिए अब बात आती है सूक्ष्म व्यायाम से। हम योग क्लास की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, तो अब इसका सूक्ष्म व्यायाम क्या होगा? तो मैं थोड़ा सा कैमरा दूर ले, आपको मालूम है नेक रोटेशन मालूम है, शोल्डर रोटेशन मालूम है, सब मालूम है, लेकिन इसका सूक्ष्म व्यायाम क्या है? आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा तितली आसन की पोजीशन, जिसको बटरफ्लाई पोजीशन हम बोलते हैं, उस पोजीशन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, कैमरा थोड़ा दूर कर देता हूँ, आपको इस पर नजर में आना जरूरी है। अब देखिएगा, ये अगर किसी तरह की आवाज में कुछ कमी आए तो तुरंत इंटरेस्ट कर दीजिएगा। जसविंदर जी आप मेरी स्क्रीन पे फ्रंट पे हैं, मुझे नजर आ रही है ना? तो चलिए, ये अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म व्यायाम की। तो अब शरीर के जिस हिस्से की बात है उसी हिस्से पे सूक्ष्म व्यायाम भी हमारा काम करता है। देखिएगा, ये हमने क्या करा, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लिया, इसकी एड़ी को शरीर से टच कर दिया, और ये जो हमारी घुटने वाला हिस्सा है, ये घुटने वाले हिस्से को हमने दबाया और जमीन पे टच। देखिएगा वापस ऊपर आए। अब जिस व्यायाम चलित अवस्था में शुरू हो गया, ये एक, फिर ऊपर आया, ये सूक्ष्म व्यायाम है। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसको दूर करने का सूक्ष्म व्यायाम। और तन के बैठना जरूरी है, देखो ऐसे ऐसे मत बैठना, झुक के मत बैठना, ठीक है? आपको स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना पड़ेगा। ये आपके नी को ऊपर उठाया, मतलब घुटने आपके ऊपर उठाए, यहाँ पर हाथ को लिया, ये टच किया। अब केवल ऐसा 2 या 3 बार टच करने से काम नहीं चलेगा। प्रतीकात्मक बता रहा हूँ। इस तरह की समस्या वाला कोई व्यक्ति है, वो रोज भी क्लास में जुड़ सकता है, निःशुल्क उसके लिए उपलब्ध रहेंगे कुछ दिन। बाद में जब उसको लगता होगा तो वो उसे क्लास से सीखकर अपने नियमित जीवन में अपना सकता है। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करा, लगातार ऐसा कम से कम 1 मिनट तक किया। ये देखिए ऊपर तक लाए। अब कई लोगों के पैर है ना, इससे नीचे नहीं जा पाते, इतना गैप रह जाता है। अगर उनके एड़ी टच है और उनको बोला जाए घुटना जमीन पे लाओ तो मुश्किल होगा। और जब वो घुटने को ऐसे टाइट करेंगे तो क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, यहाँ की नसों में खिंचाव हो रहा है, ठीक है? अब तो नसों में खिंचाव होगा तो क्या होगा, यहाँ का ब्लड जो प्रेशर है वो आपका संतुलित होगा। क्या नियमित व्यक्ति नियमित जीवन में ऐसा कुछ कर पाता है? योग वाला तो कर पाता है, पर नियमित व्यक्ति अपने जीवन में शरीर के इन अंगों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो ये देखिए
इस तरह से हमने ये सूक्ष्म व्यायाम किया इसका। इस सूक्ष्म व्यायाम में हमने ऐसा 50 बार या 60 बार 1 मिनट तक हमने ऐसा कर लिया। चलिए अब बात आती है उस आसन की जो आसन इस समस्या का ब्रह्मास्त्र है। वो आसन इस समस्या का क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसको विदेशी लोग भी अपना चुके हैं, जिनका योग से कोई लेना देना नहीं। वो लोग भी उसको कीगल एक्सरसाइज के नाम से अपनाते हैं विदेशों में। वो योग को अपनाते हैं, अगर वो ऐसा मानेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। कई लोग नहीं मानते, तो उन्होंने क्या करा, उसको एक इंग्लिश नाम में कन्वर्ट किया, कीगल एक्सरसाइज। और वो हमारा है सेतु बंध आसन, इसको वो लोग कीगल एक्सरसाइज। अब ये कीगल एक्सरसाइज वो वहाँ का डॉक्टर बुलाता है और उसके डॉलरों में क्या लेता है? पैसा लेता है केवल कीगल एक्सरसाइज सिखाने का। सोचिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। तो केवल कीगल एक्सरसाइज सिखाने के वो लोग डॉलरों में पैसा लेते हैं और बड़ी संख्या में लोग उनको पैसा देते भी। ये ज्ञान फ्री में मिल रहा है, इसका उपयोग करिएगा। उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको ये समस्याएं हैं। कोई समस्याएं जिन लोगों को हैं, कई बार वो लोग अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाते, कुंठा से भी ग्रस्त हो जाते, डिप्रेशन में भी चले जाते, बहुत समस्याएं। तो अब देखिए सेतुबंध आसन, उसको कीगल एक्सरसाइज नाम दे दिया। अब पेल्विक एरिया में काम करेगा, वो आसान ही बताऊंगा, पेल्विक एरिया में काम करेंगे, जो ब्लडर पे काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं वो योग वाला व्यक्ति हूँ जो हर आसन कर लेता है, भले एडवांस योग के आसन होंगे या भले ही सिंपल, क्योंकि आप योग चिकित्सक हैं। आप किसी को मौखिक बोलेंगे तो उससे अच्छा है कि आप उसको करके दिखाएं। योग करने का नाम, मौखिक नाम नहीं। मौखिक हमने बात कर ली एनाटॉमी पे, उस पर भी आपको फोटो दिखाने पड़े। तो योगों पर भी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखिए। प्रैक्टिकल में हम सेतुबंध आसन, अब नॉर्मल जो सेतुबंध आसन करते हैं उससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी को दूर कर। ध्यान से श्वासों पे भी ध्यान दीजिएगा, श्वास के बिना योग की कल्पना नहीं कर सकते। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डाउन गए, सेतुबंध आसन आप सबको पता है, जमीन पे लेट गए, इतना भी पता है। अब ये दोनों घुटने मोड़े हैं, ये भी पता है, ये भी पता है कि ये हाथ हमारे एड़ियों पर रखे। अब बात है इस सेतुबंध आसन को इस रोग से दूर, इस रोग को दूर करना है। तो देखिएगा, हम श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर गए और हमने इसको टाइट करा। देखिए पेट ऊपर हो गया क्योंकि सांस लेके हमने स्टोमक को भर दिया। और ये देखिए इसके नीचे मैंने हाथ का सपोर्ट दिया, ये सपोर्ट दे के इसको ऊपर खींच रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर खींचा, अब मैं डाउन आया, वापस से समझा रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए मैं डाउन आया, लेकिन मेरे को पूरा डाउन नहीं आना, मुझे कम से कम 3 से 4 इंच ऊपर रहना, पूरा नीचे नहीं आना, इसे पूरा नीचे नहीं आ जाना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर गए सेतुबंध आसन में हम केवल इतना ऊपर जाते, इतना ऊपर जाते हैं, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों हाथों को फंसाया और इसको ऊपर ले गए। चेहरा मुझे ऊपर की ओर रखना पड़ेगा, मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा अभी, तो आप लोग दिखेगा ये इस तरह से हमने टाइट ऊपर किया, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, लेकिन पूरा जमीन टच नहीं करा, हल्का सा ऊपर है। वापस श्वास को लेते हुए ऊपर टाइट, प्रेशर या ऊपर जाने पे, देखिए प्रेशर दिया, ये प्रेशर दे रहा हूं मैं ऊपर जाने, ये प्रेशर जरूरी है इस रोग को ठीक करने के लिए। फिर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, केवल नॉर्मल सेतुबंध आसन में आप जाएंगे तो केवल आप ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपने दोनों तरफ से, देखिए हाथ कैसे हो गए, स्टैंड बन गए, और स्टैंड के सहारे ऊपर की ओर आपने लिफ्ट किया, कमर वाले हिस्से ऊपर की ओर आपने क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया कमर वाले हिस्से। तो वहां पर क्या हो गया, उस हिस्से में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्यों, पूरे शरीर में, क्योंकि आपने ऑक्सीजन लेते हुए ऊपर गए। और पेट आपका इस तरह ढलान सा हो जाएगा, और सारा ब्लड जो आपका है वो कहाँ पर चला जाएगा, आपके पेल्विक एरिया में, और पेल्विक एरिया की बीमारी को आपको दूर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये भी क्या है, ये प्रतीकात्मक आपको 1 बार 2 बार मैंने करके बता दिया, पर जिसको ये बीमारी है, जिसको ये बीमारी है उसको कम से कम इसको 5 मिनट तक करना, प्लीज नोट। जिसको ये बीमारी है उसको 5 मिनट तक शुरुआत में, थोड़ा समय होने के बाद 10। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये प्रॉब्लम पूछता है कि सर मेरी सेक्सुअल लाइफ खराब हो चुकी है, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन मेरा बर्बाद हुआ है, क्या करूं,
तो आप उसको सबसे पहला ब्रह्मास्त्र सिखाएं, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन चलायमान उत्तर, इसमें हम अप एंड डाउन करें। आपके जो क्वेश्चन होंगे बाद में उसको लेंगे, और उसके बाद भी कई तरह के समाधान आपके रह जाएंगे, तो मैं आपके लिए जीवन पर्यंत उपलब्ध हूँ। कभी भी आप मुझे बुला सकते हैं, कभी भी हम उस पर अलग से बात कर सकते हैं, अलग से सेशन वापिस से कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में काफी कुछ अभी आपको बताना होगा। अब देखिए, हमने एक पोज लिया जिसमें बॉडी को ऊपर लेके, अब योगिक जो समझते हैं, जो योग को समझते हैं, जो जिन्होंने योग को पढ़ा है, उन्होंने काउंटर पोज को जरूर पढ़ा हो। जब आप शरीर के एक हिस्से को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगले आसन में आपको उसका काउंटर करना पड़ेगा, इसका काउंटर भी करना पड़ेगा। और इसका काउंटर क्या होगा? धनुरासन। अब धनुरासन में क्या होता है? धनुरासन में जब आपकी बॉडी में मिडिल हिस्से के बेस पे आपकी बॉडी दोनों तरफ से उठ रही है। हाँ, यही आसन, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सारिका जी। और महिलाओं को मैंने क्या बोला है, ये मैं आपको पूरा रिसर्च आधारित बता रहा हूँ। रियल मानिए, ये सब बातें बताने के लिए मुझे बहुत पैसा मिलता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे इसी सेशन को लेने का बड़ा पैसा मिलता है। विपिन पथिक जी ने मुझे बुलाया है, और मैं देश के उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस माध्यम से देख रहे हैं, कि ये गहरे रिसर्च के बाद विद प्रैक्टिकल उन लोगों के ऊपर जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, जिनको बीमारियां थी, उनकी बीमारियों को ठीक करा है। बोल नहीं रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास आधार के रूप में रखी हुई कि सर, फर्स्ट डे जब मेरे पास आए थे, तो उनकी रिपोर्ट्स में था कि उनको इस तरह की समस्या थी। उसको भी सबूत के साथ सुन लीजिए। 1 मिलीलीटर वीर्य के अंदर, ठीक है, 15 से 200 मिलेनियम, मतलब इसको बोलते हैं हम, क्या होना चाहिए? शुक्राणुओं की संख्या उसके अंदर होना चाहिए। अगर उससे कम हो गई तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। नोट भी कर सकते, 1 मिलीमीटर में 15 से 200 मिलेनियम संख्या होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गई, जैसे 18 मिलेनियम हो गई, 20 मिलेनियम हो गई, 30 मिलेनियम हो गई, तो वो तो स्वस्थ व्यक्ति है। 200 तक मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है। 200 मतलब उसकी आदर्श स्थिति है, सबसे बड़ी है। सबसे अच्छी अवस्था बहुत कम लोगों में होती है, मुश्किल से कोई बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे आपको। तो 100 के ऊपर भी चला गया व्यक्ति तो उसका बहुत अच्छा है। 1 मिलीलीटर। और क्या होता है कि अगर वो संख्या 10 मिलीलीटर, मतलब 10 मिलीनियम हो गई 1 मिलीलीटर में, तो क्या हो गया? समझ Recording लीजिए कि वो stopped. इनफर्टिलिटी। अब ये संख्या बढ़ी, रिपोर्ट्स में था पहले दिन कि उनके उसमें, मतलब वो संख्या कम थी, जो लेबोरेटरी होती उसकी रिपोर्ट थी, उसमें वो संख्या कम थी, एक व्यक्ति नहीं था, ऐसा कई व्यक्ति। और उसके बाद केवल यही आसन रोज कराए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज पहला आसन बता दिया, तो यही आसन उनको रोज कराए। रोज कराने के बाद क्या हुआ? उनकी रिपोर्ट्स में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। अमूलचूल परिवर्तन मतलब, मैंने नहीं बोला, मैं बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि ये तो बोलेंगे योग की तारीफ करेंगे इसे। उनकी रिपोर्ट्स का आधार है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उनकी रिपोर्ट्स उसका आधार है। मिलियम में वहां पर उसकी क्वांटिटी, अगर लेवल कम हुआ 15 मिलियन से कम, तो वो क्या माना जाएगा कि ये इस रोग से ग्रस्त हो। तो बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ कि जब उसकी क्वांटिटी और कम आई, और उसने फिर अपने पास में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद योग के माध्यम से वो उसमें बढ़ोतरी हुई। वो दोनों रिपोर्ट्स अपने पास रखी हुई है आधार के रूप में, कई लोगों की, कम से कम 10 से 12 लोग। तो कौन से आसन में फर्क फायदा हुआ? सेतुबंध आसन के द्वारा। अब बात आ रही धनुरासन। अब हम बात कर रहे हैं धनुरासन। धनुरासन किस तरह से हमको करना है, उस पर ध्यान दीजिए। धनुरासन, अब देर तक रुकना है, और एक व्यक्ति है जिसको कम देर तक रुक सकता है, जो नया व्यक्ति है वो कम देर तक रुक पाएगा। तो आपको थाई वाला हिस्सा भी ऊपर उठाना है, आगे से हिस्सा भी ऊपर उठाना है, दोनों तरफ का। अब नया व्यक्ति वो किस तरह से कर सकता है? उसने क्या करा? ज्वाइंट यहाँ से पैरों को पकड़ा, और ये देखिए थाई उठाई, और उसके बाद चेहरा उठाया, हल्का सा उठा के यहाँ पर उसने 3 4 4 सेकंड 5 सेकंड रखा, डाउन हो गया।
श्वास को ऊपर लेते हुए आए और फिर डाउन, जितनी आपकी क्षमता उतना ही ऊपर उठाना है। बहुत ताकत नहीं लगाना, योग ताकत लगाने का काम नहीं। बहुत ज्यादा प्रेशर देने की और बहुत ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना। जितना आपका शरीर सहे उतना ही करना है। ध्यान दीजिए फिर से, बहुत ज्यादा उपयोग इस तरह का नहीं करना कि एक इंजरी को ठीक करने का, एक बीमारी को ठीक करने का दूसरी बीमारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपल वे में क्या करना है, बार बार श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहला सेतुबंध आसन, दूसरा धनुरासन। तीसरा आसन, तीसरा आसन है नौकासन। अब वो भी तरीका अलग अलग। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, उसका वेट ही 90 kg के ऊपर। अब 90 kg के ऊपर वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको दिक्कत आएगी, उसको बहुत समस्या हो सकती है। तो उसको आसन करने में बड़ी समस्या हो सकती है, तो उसके हिसाब से भी आसनों को मोल्ड कर देगा। उसको कैसे लाभ ले सकता है। अब मैं आपसे बोलूं नौकासन करो, तो नौकासन आप 1 मिनट तक कर लेंगे तो बड़ी बात है, 50 सेकंड के ऊपर कर लेंगे तो बड़ी बात है, आपका कंपन होने लग जाएगा शरीर में। वो कंपन ही तो हमारे लिए फायदेमंद है। वो जो कंपन हो रहा है वो कंपन ही हमारे लिए फायदेमंद। लेकिन फिर भी अगर आप उसको देर तक करना चाहें, तो मान लीजिए आपके पास दीवार है, आप दीवार के सहारे उसको कर सकते हैं। आपके पास में पलंग है, उस पलंग के सहारे कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है देखिए, सिंपल। मेरे पास एक पलंग है, आगे की ओर मैंने रखा हुआ। अब इस पे दोनों पैरों को रख दिए, ये ऊपर है, और मैं इस तरह से हूं तो मुझे एक आरामदायक अवस्था है, और मैं देर तक इस अवस्था में रह सकता हूँ। अगर मैं इस अवस्था को डायरेक्ट हवा में करूंगा, ये डायरेक्ट, तो 1 मिनट तक रुकना भी लोगों के लिए मुश्किल है। मैं तो रुक जाऊंगा बहुत देर, पर लोगों के लिए छत को देखना है। बीच का हिस्सा आपका ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ भी जोड़ सकते हैं, जो कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आपके पास में, आपको बीमारी से मुक्ति लेनी है, बीमारी से मुक्ति लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देर तक करना है। योग चिकित्सा, बीमारी को अगर आप दूर करना चाहते हैं योग के माध्यम से, तो योग केवल 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको फायदा नहीं देगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 मिनट शुरुआत में, बाद में समय बढ़ गया तो हमने इसको क्या करा, 10 मिनट तक कर दिया। अब हमने क्या करा, या तो दीवार के सारे पैर को रख लिया, इस तरह से हमने दीवार पे पैर को रख लिया, ये ठीक है। और या पलंग या जो भी हमारे कुर्सी वगैरह लेके उसका सहारा लेके यहाँ पे इस तरह से रोक लिए। थोड़ा सा पीछे जरूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यूं करके रोक। नौकासन की बात हो तो पोज भी नौकासन का बना के इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, प्रतीकात्मक आपको बताया है, 5 मिनट तक आपके योग गुरु की देखरेख में ही आपको करना चाहिए कायदे से। पर मान लीजिए कि आप उसको सीख रहे हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो इसे हमने क्या करा, 10 मिनट तक दीवार का सहारा लेकर कर। अब एक और ब्रह्मास्त्र पे बात हुई, अब एक और फिर हम उसके आगे भी चलेंगे जिसमें बहुत जरूरी आसन पे बात होगी, लेकिन अभी, और ये भी अलग अलग श्रृंखला है। मैं अभी आज के सेशन में इसकी आधी श्रृंखला को ही ले रहा हूँ, आधी श्रृंखला इसकी बाकी रही। तो आज हमने क्या करा उसके बाद, क्योंकि बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, एक दिन में समाहित नहीं हो पाएगा, एक दिन में आ नहीं पाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन में क्या कर रहे हैं, जो आपने देखा था, क्या देखा था, तितली आसन। तितली आसन आपने जमीन पे देखा था कि जब हमने उसको जमीन पे किया, लेकिन अब हम उसको अलग तरीके से करने वाले हैं और अलग तरीके से दीवार का सहारा लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, तितली आसन नहीं करेंगे, पोजीशन ले रहे हैं, इसके लिए हिप्स का दीवार पे टच होना जरूरी है। तो ये मैं देखो दीवार से पूरा टच हो गया, मेरा हिप्स पोर्शन दीवार पे टच हुआ, और यहाँ से मैं पलट गया, ये दीवार की, अभी भी मेरा हिप्स पोर्शन दीवार पे टच है। और ये देखिए, दोनों पैर को मैंने यहाँ पर जोड़ा, और उसके बाद मैंने क्या करा, घुटनों पे ध्यान दिया और घुटनों को थोड़ा सा दबाया नीचे। और इस स्थिति में मैं कम से कम शुरुआत में 5 मिनट, बाद में 7 मिनट तक मेरे को रुकना है। अब एक और बात, जब आप इस स्थिति में हैं, आप इस स्थिति में पहुंच गए, तो क्या हो सकता है कि ये स्थिति में जाने के बाद आप सोचेंगे कि मैं करूं क्या, मैं तो फ्री हो गया। आप ये सोच सकते हैं। जब आप ऊपर पहुंच गए आराम से, तो कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, सांसों पे ध्यान, तो ही पेट को गुब्बारे के समान
अवस्था हमने रखी और ये गुब्बारे के समान कैसे धीरे धीरे सांस लेके 1 2 3 4 5 गुब्बारे के समान पेट को श्वास लेके स्टमक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, हमने श्वास को फुला लिया खाली, एक साथ खाली। कौन सी अवस्था में करनी, जो अवस्था में बता, क्योंकि आप पेट देख नहीं पाएंगे इसलिए मैं बैठ गया। आपको उस अवस्था में करना है तो क्या होगा, आंखें भी बंद रखें। जितने भी आसन करें, यदि मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या महिलाओं में खांचपन की प्रॉब्लम या पीसीओडी की प्रॉब्लम या किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन तो बड़ी तकनीक है। पर मेडिटेशन क्या होता है कि व्यक्ति के पास समय नहीं होता कब तक, तो आसन करने का समय तो उसके पास होता है, आसन तो कर लेता है। आसन में आजकल लोगों की रुचि भी है, पर मेडिटेशन नहीं करता। तो हमको क्या करना है, आंखें बंद कर आसन करना है। और उस आसन करते वक्त सांसों पे ध्यान लगाना। सांसों पे ध्यान लगाना सबसे अच्छा मेडिटेशन। आपका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाए और उससे क्या होगा, आपका मस्तिष्क शांत हो, मस्तिष्क शांत हो, तनाव रहित रहेंगे तो बीमारियां ऑटोमेटिक आपसे दूर। ठीक है, चलिए अब 2 आसन इसके बाद के। पहला आसन, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। कोई मेरी तारीफ करता है ना, बड़ा अच्छा लगता है देखने करी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैसेज करके उन्होंने तारीफ करी तो अभी देखा मैंने, फिर बॉक्स से आया मैसेज सामने। 2 आसन अपन ले रहे हैं। एक आसन हंसते हुए रहना चाहिए बीच बीच में, जैसे सिंसियर चेहरे रह के योग वाले लोग को मुस्कुराते हुए चेहरे रखना चाहिए। तो देखिए, सर्वांगासन और विपरीत करने आसन, 2 आसन। वो पहली बार देखेंगे आप, मेरी गारंटी है, पहली बार आप उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। सर्वांगासन आपने कई बार देखा होगा, करते भी होंगे, और विपरीत करने आसन भी कई बार देखा होगा, करते भी। दोनों भाई बहन आसन है, एक दूसरे से रिलेटेड आसन है दोनों। तो आप देखिएगा कि क्या होता है, गलती भी कहाँ होती है, क्या होता है उसमें, कैसे व्यक्ति से गलती हो जाती है और कैसे उससे रोग को दूर करेंगे। थोड़ी सी फिटनेस शरीर की बनाने के लिए पहले हम, सुमन जी ने बहुत अच्छी तारीफ करी, हाथ जोड़ते हुए पहुंचाया मुझे सिम्बा, और डॉक्टर AK जी ने, AK वर्मा जी ने यूपी से बहुत अच्छी तारीफ करी। सबके मैसेज दिखने लग गए, मतलब मेरी मेहनत सफल जा रही है, सही दिशा में जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है बोलने में, कई जगह शब्द में, तो क्योंकि आपको समझाना भी हो, करके भी दिखाना है, दोनों काम एक साथ करना है। कोई दूसरा व्यक्ति लेके नहीं बैठा हूँ कि वो करके दिखाए और मैं बोलूँ, तो सब काम यही कर रहा हूँ। तो मिलिंद जी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो ये मेरे विपिन पत्नी जी का ही जो नंबर है वही मेरा नंबर है, एक तरह से उनसे ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा मैसेज में भी आखिरी में। हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तो देखिए, अभी अपन चैट बॉक्स में आखिरी में मैं अपना नंबर आपको शो कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें आप कभी भी, मतलब मेरी क्लास के टाइम पे मैं बस फोन नहीं अटेंड कर पाता हूँ, बाकी टाइम पे कर लेता हूँ। तो देखिए, सर्वांगासन और विपरीत करणी आसन, और विपरीत करणी आसन को हम एक अलग तरीके से करेंगे, जो थोड़ा सा एडवांस पोज भी है। तो जितने भी लोग योगासन वाले जुड़े हुए हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। बहुत अच्छा तरीका जी, मेरा भी यही मकसद है, उद्देश्य मेरा यही है कि आप सबका ज्ञान बढ़े और हम उसको आगे चला रहे हैं। अब देखिए, सर्वांगासन और विपरीत करणी आसन, ये दोनों देख लोगे आप तो मेरी तारीफ और आपके मन में जीवन भर के लिए आ जाएगी, और मेरे का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। अगर आप इतने सारे लोग जुड़े हैं और इतने सारे लोग अगर मुझसे प्रभावित हो गए, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। आज का दिन मैं बहुत अच्छा मानूंगा कि हाँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, आज का दिन मेरे सफल हो गया, मेरे जीवन का सफल आज का दिन मानूंगा, अगर मैं किसी के काम आ पाया। ऐसे ही आप लोगों को अनुभूति, केवल योग सीख के अपने तक ना रखें, उसको प्रचार प्रसार करें, लोगों तक ले जाएं। बहुत लोगों तक ले जाना है, ये मत सोचिए कि बहुत लोगों तक पहुंच गया, गलत गलत योग पहुंच गया बहुत लोगों तक। सही योग बहुत लोगों तक पहुंचाना है, विपिन जी के साथ मिलकर। विपिन जी, अपने को सही योग को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, गलत योग पहुंच गया है, बहुत सारे प्राणायाम भी गलत हो गए हैं, उसका भी अलग सेशन कोई दिन विपिन भैया के मार्गदर्शन से लेंगे। तो देखिएगा, सर्वांगासन, और सर्वांगासन के बाद हम जाएंगे कौन से आसन में, विपरीत करनी आसन पे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा टिपिकल वाला काम करते हैं, तो हम विपरीत करनी पे पहले काम करते हैं। विपरीत करनी देखिएगा कि हमको किस तरह से करना है। हमारा देखिए शरीर है ना, एक हिस्सा सीधा रहेगा, बीच का हिस्सा हमारा कर्व हो जाएगा और नीचे का हिस्सा फिर सीधा हो जाएगा। तो ट्रिपल लेयर जिसमें शरीर हमारा हो जाएगा, वो होगा विपरीत करनी आसन। और इस ट्रिपल लेयर शरीर से हम सेतुबंद आसन में भी जाके, ट्रिपल लेयर शरीर से हम सेतुबंद आसन में भी जाके दिखाएं, क्योंकि दोनों आसन काय के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए और महिलाओं के लिए भी, दोनों के काम आने वाले। तो इन दोनों आसन पे देखिएगा, विपरीत करनी आसन के साथ में किस तरह से हम अगले आसन में जाएंगे, वो खुद ही करके दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले विपरीत करनी आसन करना कैसे है? तो ये हम नीचे गए, नीचे लेट गए,
अब यहाँ से हमने सर्वांग आसन की जो पोजीशन होती है उसी पोजीशन में सबसे पहले ये कमर को उठाया, ये ऊपर आया। लेकिन ये ऊपर आना भी हमारा काम नहीं हुआ, सफल नहीं हुए। सफल अभी सीधे पैर करने से भी नहीं हुए, ये सर्वांग आसन का पोजीशन हुआ जिसके अंदर हमने क्या करा, चीन को चेस्ट से टच कर दिया और पूरी बॉडी को सीधा कर दिया और हाथ को कहाँ पे लेके आ गए, शोल्डर तक। पूरा शरीर सीधा। और मैं बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे जो कंठ है वो दबेगा इसमें, और ये चीन मेरी ट्रेजेक्टरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। देखिए एकदम सीधा मेरा। अब स्केल से नाप लीजिए आगे, तो भी सीधा निकलेगा, थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और यहीं से देखिए, ये हाथ थोड़ा सा डाउन लिया, कमर पे सपोर्ट दिया। देखिए कमर किसी दी, अभी ऐसी दी। अब देखिए कमर हिप्स वाला हिस्सा कैसे आया, ये आगे हिप्स वाला। और ये पैर फिर सीधे। ये विपरीत करणी आसन हो गया जिसमें मेरा कंठ सीधा हो गया, चीन ऊपर हो गई। और ये विपरीत करणी। अब विपरीत करणी आसन में देखिए, ये विपरीत करणी आसन, इधर सपोर्ट दिया, कमर को ऐसे पकड़ा, सीधा कर दिया। देखिए अब ज्यादा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि अंगूठा नीचे पहुंच गया। और यहीं से देखिए नीचे ये सेतु बंद आसन बोलते हैं। सेतु बंद से वापस विपरीत करने में जाना। ये मजेदार डबल आसन और डबल फायदे, डबल इंजन की सरकार, योग के माध्यम से डबल इंजन की सरकार। तो शरीर की फिटनेस थोड़ी तो चाहिए। देखिए ऐसा भी नहीं कि एकदम आप कर लेंगे, थोड़ा सा शरीर का लचीलापन भी चाहिए। तो कमर पे हमने क्या करा, ऐसे हाथ रखा। देखिए हाथ देखिए, कर रहा था जब देख नहीं पाए होंगे। हाँ वो मुद्रा है, पर हम उसको आसन इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं मुकेश जी, क्योंकि क्या होता है कि उसको लोगों ने आसन के नाम से फेमस कर दिया है। विपरीत करणी मुद्रा बोलेंगे तो लोग हमको आश्चर्य से देखेंगे। ऐसे तो हम कपाल भाती को ही बोलते हैं कि कपाल भाती जो है वो षटकर्म में आता है, लेकिन लोगों ने उसको प्राणायाम के माध्यम से फेमस कर दिया। तो कई ऐसी त्रुटियां हैं, लेकिन अभी उस पर बात करेंगे तो कई लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए अपन भी वही फ्लो में चलते। देखिए ये इस तरह के हाथ से हमने क्या करा, कमर पे सपोर्ट दिया, कमर को सपोर्ट दिया और उसके नीचे से फिर हम पैर को नीचे लेके आए। तो यहाँ से पकड़ना आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो अंगूठे होते हैं, ये अंगूठे आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपको संतुलन देने में बहुत काम है। तो हमने क्या देखा, सर्वांगासन देखा। सर्वांगासन के बाद पंजों को किसे रखना है। देखिए पंजे हमारे एकदम खड़े होना चाहिए इसमें। मैं कोशिश करता हूँ आपको पंजे को दिखाने की। चलिए आप अच्छा प्रश्न है तो उसका समाधान कर देते हैं। कैमरे को ऊपर कर देता हूँ जानबूझ के, ताकि आप पंजों को देख पाए। देखिएगा, ये आपके खड़े पंजे एकदम, अब आपको दिख रहे होंगे। इसे डाउन पंजे नहीं रखना है, एकदम पंजे खड़े होना चाहिए, एकदम सीधे खड़े पंजे। क्योंकि आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है, और अब इसे भी नहीं कि इसको भी केवल हमने क्या करा कि कुछ देर के लिए कर दिया और वो थोड़ा सा आगे एक प्रक्रिया है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी हलासन में हम जाएंगे जब उसकी डिग्री समझ में आ जाएगी। तो अभी हमको क्या करना है, इसको देर तक करने की कोशिश करना। 3 मिनट तक सर्वांगासन, 2 मिनट विपरीत करण्यासन। 3 मिनट सर्वांगासन। शुरुआत में 3 मिनट नहीं करना, शुरुआत में 1 मिनट करेंगे, फिर 2 मिनट तक जाएंगे, फिर 3 मिनट तक जाएंगे। इसी तरह से विपरीत करण्यासन को 2 मिनट तक। तब जाके हमको फायदा मिलेगा। चलिए अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग टेक्निक होती है। योग में भी अनेक तरह की टेक्निक शामिल है। तो अब अगली बात आ रही है, क्योंकि आज हम जो बीमारियों पे बात कर रहे हैं ये उसी पे फायदे देने वाले आसन। अगली बात है हलासन। तो हलासन हमको कैसे करना है, वो आप सब लोग जानते हैं कि हलासन कैसे करना है। लेकिन अभी अपन अर्ध हलासन पे पहले बात कर लें। अर्ध हलासन मतलब 90 डिग्री पैर रखना। 90 डिग्री पैर रखना मतलब ये हम जमीन पे लेट गए। देखिए अब ये बड़े काम की अवस्था है,
और हर एक व्यक्ति कर भी सकता है, देर तक कर सकता है। कमर में दर्द है तो एक जैसी ऐसी पोजीशन स्टैंड बना, देखिए हम आए अर्ध हलासन में, ये देखे, और ये ऊपर, ये पैरों को बार बार चलाना है, मतलब अप एंड डाउन कर। और जिनको टमी कम करना हो, साथ में टमी भी कम कर लो, तो वो क्या करेंगे, शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, छत को देखेंगे, और ये इस तरह से पोजीशन, अर्ध हलासन। टच होना चाहिए, दीवार से दूर नहीं होना चाहिए, और ये बहुत आरामदायक पोजीशन है। आप इस पोजीशन में 10 तो क्या आधे घंटे तक भी रुक सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 10 मिनट, बाद में 15 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको ये बीमारियां हैं तो उनको यौन रोग संबंधी जितनी बीमारियां होती है उसमें ये बहुत लाभदायक। आपको इस तरह की अवस्था में सामान्य सांस लेते हुए, आंखों को बंद रखते हुए आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं इस तरह से ज्यादा देर तक, और ये बहुत आसान है। एक अर्धालासन मैंने आपको डायरेक्ट हवा में बताया, और एक मैंने आपको वॉल के सपोर्ट से बता दिया। तो वॉल के सपोर्ट वाला आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, उसको बहुत देर तक कर सकते हैं, करवा सकते हैं, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। चलिए, चक्र मध्यम समूह के आसन में आता है, तो चक्रासन करते हैं। चक्रासन बहुत फायदेमंद है, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करें। हाँ, सुपर सर, निश्चित जी ने तारीफ करी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सुपर सर लिखा, और ग्रेट स्टेशन भी लिखा उन्होंने, बहुत अच्छा। रोहतक से है, रोहतक बहुत अच्छी सिटी है। और अब देखिए चक्रासन, तो चक्रासन करने के लिए पहले मैंने बताया फिटनेस जरूरी है। एकदम नए आदमी को हम चक्रासन नहीं बता सकते, या मैं शीर्षासन है तो मैं तो सब कर लूंगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए हमको ध्यान रखना है जो बीमार व्यक्ति आता है। अभी तक की जो श्रृंखला जितनी बताई, वो श्रृंखला के आसन वो कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको चक्रासन कराना चाहते हैं तो हम कोई सपोर्ट देकर चक्रासन नहीं करा, कि उसके नीचे से रस्सी निकाल दी, उसको ऊपर खींच दिया, ऐसा कुछ कर दिया। शरीर जब साथ होगा, शरीर को साधिए, लगातार अभ्यास करिए, साधना करिए, योग साधना, तो धीरे धीरे शरीर आपका सदने लग जाएगा। सदने लग जाएगा तो आप टिपिकल से टिपिकल आसन भी आसानी से कर सकते हैं। एक दिन का काम नहीं है, और ना एक महीने का काम। जैसे हम मंजन रोज करते हैं, जैसे हम नहाते रोज है, उस तरह से रोज योग करिए। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे, अभी कोरोना काल में उज्जैन में एक हादसा घटित हुआ। उसमें क्या हुआ कि 3 से 4 बहुत नामी योगाचार्य की डेथ हो गई। बड़ा दुखद था जब सोशल मीडिया पे उनका चला कि योगाचार्य की डेथ हो गई कोरोना से। मेरे लिए ही बहुत दुखद था, मैं उनसे पर्सनल जानता था। उस पर भी हमको रिसर्च करना पड़ा, ना चाहते कि क्यों गई यार, ये तो रोज योग करना जानते थे, इनको तो योग का सब ज्ञान था, सारी समस्या क्यों हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, आखिरी में दूंगा, हरिओम जी, आखिरी में नंबर दूंगा मेरा। तो क्या हो गया, क्यों समस्या हो गई, तो देखिए सबसे बड़ी बात, आप सब ध्यान से सुन लीजिए, कि योग को आना अलग बात है और योग को करना अलग। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हो सकता है, मतलब मैं ये भी मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इतने ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखते हैं, जो जिनके फेस देख के मुझे समझ में आता है कि वो रोज के अभ्यासी भी हैं। और मुझे कई लोग ऐसे भी दिखते हैं कि उनका ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे का भी हो सकता है। जरूरी नहीं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं मानता। मैं तो नियमित रिसर्च करता रहता हूँ, और उस पर लोगों की रिपोर्ट इकट्ठी करता रहता हूँ। मेरा तो यही मकसद है, और उनको ठीक करता रहता हूँ बाबा महाकाल की कृपा से, इसी में लगा रहता हूँ। ज्ञान आप में बहुत ज्यादा हो सकता है, पर क्या था, उन लोगों में भी ज्ञान बहुत ज्यादा था, उनको योग का बहुत नॉलेज था, लेकिन वो योग क्लास भी लेते थे, लेकिन स्वयं योग नहीं करते। योगी होना, योग क्लास लेना, और स्वयं नियमित योग करना, इनमें बहुत बड़ा अंतर। आपको योग अच्छा आ सकता है, पर आप अगर स्वयं नहीं करते तो निश्चित मानिए कि आप फिर आसन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और आप खुद भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो फिर कोरोना आपको भी ढस सकता, मतलब आपकी भी डेथ हो सकती।
और फिर लोग मजे ले सकते हैं सोशल मीडिया, कि ये तो खुद योगाचार्य था, ये तो खुद कोरोना से ये कैसे निकले। वो उनके तो